ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें ना हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, या यूं कह लें कि ये लोग दुख से या किसी भी समस्या से ना तुरंत बाहर आ जाते हैं। असल में ये वो लोग हैं ना जिन्हें हम मेंटली स्ट्रांग कहते हैं। दोस्तों, लाइफ में मेंटली स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग ना हर मुश्किल, हर चुनौती और हर असफलता के लिए भी तैयार रहते हैं। अपने ख्यालों को खुद पर हावी होने से रोकना और अपने ख्यालों को काबू करना भी मेंटली स्ट्रांग लोगों की पहचान होती है। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वॉचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आप सब जान ही गए होंगे कि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मेंटली स्ट्रांग पीपल के बारे में। तो अगर आप भी लाइफ में मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो कुछ आदतों को जो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ ना, अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा जरूर बनाएं। और आज आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी हैबिट आपके अंदर पहले से है और कौन सी आज आप पहली बार सुन रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले कुछ लाइनें आपसे कहना चाहती हूँ कि मेंटली स्ट्रांग जो होते हैं ना, वो पैदा ही नहीं होते ऐसे, वो इस दुनिया में आके हर चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और तब वो मेंटली स्ट्रांग बनना सीखते हैं। ये एक सीखने वाली प्रोसेसिंग है जिसे मैं भी सीख सकती हूँ, आप भी सीख सकते हैं, हर कोई सीख सकता है। मेंटली स्ट्रांग पीपल ने जो चीजें बचपन से बड़े होने तक जो भी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसके आधार पे वो ये चीज सीखते हैं कि कैसे हम अपने डर पे काबू कर सकते हैं, कैसे हर वक्त पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे अपने स्ट्रेस को लेस कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, लोगों के दिलों में रह सकते हैं, और भी कि लोग देखें कि ये कैसा इंसान है भाई, इसके ऊपर तो किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा है। और इसके लिए ना सबसे पहले वो सीखते हैं कि किस तरह से खुद को कंट्रोल करना है, खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, कहाँ पर कितना डरना है, कितना स्ट्रांग बनना है, कितना स्ट्रेस को बियर करना है, कितना नहीं करना है। ये सारी चीजें ना वो इसी दुनिया में सीखते हैं, क्योंकि उनको आगे जाना है। इसलिए वो अपने डर पे काबू करते हैं, अपनी भावनाओं पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं। और वो ये भी सीखते हैं ना कि किस तरह से हम अपने सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, क्योंकि जो सोच ही है ना जो हमें गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करवाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम में हमें डालती है। अगर हम इस चीज़ पे ही काबू कर लें तो फिर हमारी लाइफ में बहुत कम चांस है कि कोई प्रॉब्लम आएगी या हम कहीं भटकेंगे या हम गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तो मेंटली स्ट्रांग बनना सीखने के पहले ना मैं बस ये बताना चाहती थी कि ये सारी चीज़ें ना सीख के हम कर सकते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो वो नहीं जानता है कि मेंटली स्ट्रांग क्या होता है, मेंटली वीक क्या होता है। वो बस एक बच्चा होता है, वो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारी चीज़ें इसी दुनिया में सीखता है। और आप भी सीख सकते हैं, मैं भी सीख सकती हूँ। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो मेंटली स्ट्रांग पीपल सीखते हैं। तो मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए जो आदतें आपको सीखनी है ना, उसमें सबसे पहली आदत है स्ट्रेस कम करना। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी टेंशन आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल काम एंड कूल दिखाई देते हैं। और ऐसे नहीं कि सिर्फ चेहरे से वो दिखता है, वो अंदर से भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं, तभी तो उनको मेंटली स्ट्रांग कहा गया है। और आप सोचते हैं ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ना वो कुछ चीज़ें करते हैं, जिसमें डीप ब्रीथिंग सबसे नंबर 1 पे है। ये तो आप भी कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है ना, आपका भी ध्यान देना, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो ना तो जितना भी स्ट्रेस आपके माइंड में होता है ना वो धीरे धीरे चला जाता है। और ये एक हेल्दी हैबिट भी है, इससे आपकी लंग्स स्ट्रांग होती है। दूसरा, वो योगा करते हैं यानी कि मेडिटेशन, और ये तो आप भी कर सकते हो और आपके लिए बेहद फायदेमंद भी है, क्योंकि मेडिटेशन के और भी कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो स्ट्रेस मैनेज होता है, आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं धीरे धीरे। पर कितनी भी टेंशन आपकी लाइफ में आए, कितना भी प्रॉब्लम आए ना, आपके माइंड पे उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है आप कितने स्ट्रांग हो, आप सारी चीज़ें ठीक कर लोगे। तो योगा कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इससे भी आपका जो स्ट्रेस होता है ना वो कम होता है। क्योंकि जब भी आप गुस्से में आते हैं या फिर स्ट्रेस में आते हैं तो एक एनर्जी आपके अंदर आपको महसूस होता होगा कि गुस्सा भी तो एक एनर्जी है, तो ये एक एनर्जी होती है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना
तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि स्वेटिंग के थ्रू बाहर आते हैं और आपको रिलैक्स कर देते हैं। ये तो मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कुछ लोग डांस करते हैं, जो लोग क्लासिकल करते हैं वो लोग क्लासिकल करते हैं, या फिर नहीं भी तो लोग, क्योंकि किसी भी तरह जो गुस्सा है, जो भी स्ट्रेस है ना, वो एक एनर्जी है, वो बाहर आना चाहिए। और जब हम कुछ भी काम करेंगे जिससे हमारी एनर्जी बर्न होगी तो वो बाहर आएगा, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। ऑब्वियसली सोचने वाली बात है। कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग गाना भी सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके ना आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो स्ट्रेस ना ले, और ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। एंड नेक्स्ट हैबिट है पॉजिटिविटी लाएं। दोस्तों, अपनी लाइफ में और अपने थॉट्स में ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाना स्टार्ट करें, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे ना, उतनी ही बुरी चीज़ें आपको कम प्रभावित करेंगी, यानी कि वो आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं लाएंगी, क्योंकि आप तो स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप फील करते होंगे, जो किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपको तैयार करती है। इसी तरह माइंडफुलनेस आती है जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, और इसी तरह ना बेहतर चीज़ों पे आप फोकस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ लोग, मेरे रियल लाइफ में भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनसे अगर बोलो कि थोड़ा पॉजिटिव हो के आप सोचो ना, तो वो ये कहते हैं कि पॉजिटिव कैसे रहें, इतनी सारी प्रॉब्लम है लाइफ में, या फिर अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो क्या सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो अब आप ही बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइफ है तो प्रॉब्लम भी आएगी। पॉजिटिव रहने से ये होता है कि हमें उस प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। हमें अपने ऊपर भरोसा रहता है कि हम इस प्रॉब्लम से निकल ही जाएंगे। ये होती है पॉजिटिव। और एक जो नेगेटिविटी जो लोग लेके बैठे रहते हैं ना, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है? पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ यही डिफरेंस है। अगर हम नेगेटिव हैं तो हमें लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हम तो निकल ही नहीं पाएंगे। बार बार नेगेटिव थॉट्स यही तो होता है, बार बार यही ख्याल आता है कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हम नहीं निकल पाएंगे, हम इसको नहीं झेल पाएंगे, या हम इससे बाहर नहीं आ सकते। और जस्ट इसके अपोजिट पॉजिटिव थॉट क्या होता है कि प्रॉब्लम आई है तो आए, बट हम बाहर निकलेंगे, हम इससे जीत के आगे बढ़ेंगे। ये होता है ना। तो अब यहाँ पे दोनों एनर्जी लेवल में कितना डिफरेंस है। एक आदमी जो नेगेटिव सोच रहा है कि मुझसे नहीं होगा, वो क्या ही एनर्जी लगाएगा अपने काम में, और एक आदमी प्रॉब्लम है उसके बावजूद ये सोच रहा है कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। तो अब आप ही बताइए, दोनों के एनर्जी लेवल में कितना डिफरेंस होगा। और डेफिनेटली जो पॉजिटिव थिंकर होगा वो आसानी से अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। बस यही अंतर होता है पॉजिटिविटी में और नेगेटिविटी। एंड नेक्स्ट हैबिट है डर पे जीत पाना। दोस्तों, आपको सबसे पहले ना अपने डर पे जीत पानी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ से डरेंगे उतना ही वो चीज़ आपको डराएगी, और इस डर से आपको पार निकलना ही होगा। क्योंकि अगर आप डर पे काबू नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब भी वो डर आएगा तो आप वहाँ पर वीक हो जाएंगे, और आप स्ट्रांग लोगों के सर्कल में नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जो भी डर हो आपकी लाइफ में, बहुत लोगों को बहुत सारे डर होते हैं। कुछ लोगों को पानी से डर होता है, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को असफलता से डर लगता है, और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, या आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी डर की वजह से ना अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें पाने से रह गए, बच गए, उनको नहीं मिली, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ उनको डरा देती थी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज से ही अगर आपका कोई भी डर है, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, तो ये डर कोई मायने नहीं रखता। ये सब हमारे दिमाग का फितूर होता है। हम लोग बचपन से ऐसे बना के बैठ जाते हैं कि अंधेरे में हमें डर लगेगा, पानी से हमें डर लगेगा, और वो चीज़ बार बार सोचते सोचते ना वही रियल में होने लगता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना उसी डर को स्टोर कर लेता है। तो इस डर से ना आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड बाहर भी निकाल सकता है। अगर आप पूरे टाइम जब भी आपको डर लगे, आप अफर्मेशंस दें खुद को कि मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरती, मैं
इससे ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, या कुछ भी जो डर आपको है उसके आप जस्ट उल्टी बात करिए और देखिए कि आपका डर कैसे जाता है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मैथ्स में बहुत उसके कम मार्क्स आते थे, और आप यकीन नहीं करेंगे अदर सब्जेक्ट में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, हर सब्जेक्ट में उसके 80 में से 79 मार्क्स तो आ ही जाते थे। पर मैथ से हमेशा वो डरती थी। मैथ में हमेशा उसके 80 में बहुत ज़्यादा आएंगे ना तो 40 आ जाएंगे या 35 आ जाएंगे, इवन कई बारी वो फेल भी हो जाती थी। फिर उसके पेरेंट्स पीटीए में आते हैं और बताते हैं कि मतलब, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य होता है कि अदर सब्जेक्ट में वही लड़की 80 में 79 लेके आ रही है, तो मैथ्स में ऐसा क्या है। फिर उसके पेरेंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि बचपन से ही ये मैथ में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब वो इंटरेस्ट, छोटी सी चीज़ ना, बड़ी होते होते वो डर बन जाता है उसका बहुत बड़ा। अब सोचिए, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला था, अगर वो डरते डरते पेपर देने जाती, मैथ पढ़ती ही नहीं, तो क्या वो इतनी अच्छी इंटेलिजेंट लड़की, उसका डॉक्टर बनने का सपना है, तो इतनी अच्छी इंटेलिजेंट लड़की 10th में पास आउट हो पाती? नहीं हो पाती। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा, सारे सब्जेक्ट में तुम 80 में से इतने मार्क्स लेके आ रही हो, अगर सोचो कि मैथ्स में भी तो उतने मार्क्स लेके आना है। नहीं, सारे सब्जेक्ट में तुम्हारा 80 का 80 भी अगर लेके आ जाओ तो वो बेकार है, क्योंकि अगर आप मैथ में फेल हो जाओगे, बाहर नहीं निकलोगे, तो फिर आप 10th से भी बाहर नहीं निकलोगे। और सभी क्या कहेंगे, ये बात उसको थोड़ा सा हिट किया, मतलब कहीं थोड़ा सा। उसने मुझसे पूछा कि मैं करूं क्या, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम डेली बिना डर के, तुम ये मत सोचो कि आंसर आएगा या नहीं आएगा, क्या है, तुम बस डेली कुछ पेजेज क्वेश्चन किया करो मैथ्स के। फिर मैंने उसको बताया कि डरने से तुम्हारी हर चीज़ सारी अच्छी चीज़ें तुम्हारी खराब हो जाएंगी। मैंने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया और वो दूसरे दिन 4-5 पेज क्वेश्चन करके लाई और धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। और आप यकीन नहीं मानोगे, बोर्ड में उसके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि उसने धीरे धीरे, हाँ एक बात था, वो लड़की के अंदर ये था कि अगर उसको कुछ समझा दो ना उसके फायदे की चीज़, तो उसको समझ में आती थी। धीरे धीरे वो डरना नहीं, मतलब डरने से बाहर निकल गई और वो करने लगी। तो वही चीज़ है दोस्तों, जब तक हम किसी चीज़ से डरते हैं ना, वो हमें डराती है, लेकिन आप ना आंख बंद करके अपने डर से भागने की कोशिश, भागिए मत, उसका पीछा करिए। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप डर के आगे होंगे और डर आपके पीछे होगा, और डर के आगे जीत है। तो इस तरह से आप अपने डर से बाहर निकल सकते। एंड नेक्स्ट हैबिट है खुश रहें। दोस्तों, खुश रहना भी ना मेंटली स्ट्रांग होने की तरफ एक कदम है। आप जितना खुश रहेंगे ना, उतना ही अपनी लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, और जब सेटिस्फेक्शन महसूस होगा तो आपके चेहरे पे दिखेगा, आप कॉन्फिडेंट लगेंगे, आप स्ट्रॉन्ग फील कराएंगे सबको। जहाँ पे आप खड़े होंगे आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा कि लोग, आप चाहेंगे ही नहीं कि आप वहाँ से जाएं। तो खुशी में बहुत ताकत होती है। लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपकी लाइफ में, सपोज करिए कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप उसको फेस तो कर रहे हैं, बिना फेस किए तो प्रॉब्लम जाएगी ही नहीं, ठीक है, बैठे तो रह नहीं सकते, हर कोई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को फेस करता है। अब आप ही बताइए, एक तरफ दो लोग हैं, दोनों अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एक आदमी चेहरा लटकाया हुआ है, बहुत दुखी है, सैड है, थके कदमों से चल के और उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, आगे जा रहा है, और एक आदमी खुशी खुशी जा रहा है। नो डाउट कि अगर समय एक जैसा है तो चीजें भी एक जैसी ही होंगी, लेकिन एक आदमी उसको हंस के पार कर रहा है और एक आदमी रोते हुए पार कर रहा है, रोते हुए कर रहा है, करना दोनों को है। तो क्यों ना हंसते हुए किया जाए, रो के कोई चीज करने से क्या फायदा। तो जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे ना, उतनी ही आसानी से आप अपनी चीजों से बाहर निकल जाएंगे, अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। तो हमेशा खुश रहें और कोशिश करें कि आप जहाँ भी हैं अपने आसपास हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरें। एंड नेक्स्ट हैबिट है मुश्किलों के लिए रहे तैयार। दोस्तों, वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना आ जाए, लेकिन वक्त की एक आदत होती है कि वो चला जाता है। तो अच्छा वक्त भी चला जाता है और बुरा वक्त भी चला जाता है, बस
होता ये है कि बुरे वक्त में लोग शिकायत करते हैं, झल्लाते हैं और अच्छे वक्त में इतना खुश होते हैं कि कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो जब भी अच्छा वक्त आपका बीत रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो हर चीज़ को सोच समझ के करते हैं। वो अच्छे टाइम में भी इतना नहीं खो जाते हैं कि उनको ये याद न रहे कि वक्त है कभी भी बदल सकता है। अब अच्छा चल रहा है आज, कभी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसके लिए ना जब वो पहले से तैयार रहते हैं ना, पहले से सोचे रहते हैं ना, कुछ लोगों की लाइफ में ना जब अच्छा वक्त आता है ना तो वो भूल जाते हैं कि वक्त है बदल सकता है, बुरा भी आ सकता है, और वो उस बुरे वक्त के लिए ना खुद को तैयार करना भूल जाते हैं। वो इतना खो जाते हैं अपनी खुशियों में। तो आप ऐसा नहीं करना। जब भी आपकी लाइफ में अच्छा वक्त, भगवान करें आपकी लाइफ में हमेशा बहुत खुशियाँ हों। अगर मेरे कहने से हो जाए तो हमेशा आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हों, लेकिन हमेशा जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो अपने आप को खुशियों से ज़्यादा ना, अच्छे वक्त से ज़्यादा बुरे वक्त के लिए तैयार करके रखते हैं कि लाइफ है, कभी भी कुछ बुरा वक्त आ सकता है। तो मैं उसके लिए इकोनॉमिकली, फिजिकली, हर चीज़, मेंटली हर चीज़ से मैं तैयार हूँ। और वो कुछ चीज़ें, कुछ पैसे, कुछ सेव करके रखता है कि कब बुरे टाइम के लिए हमारी काम आएगा। तो ये भी एक मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत बड़ी निशानी है। आई एम श्योर आपके अंदर जरूर होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बनाए नए गोल्स। दोस्तों, लाइफ में आपको आगे बढ़ते रहने के लिए ना गोल्स बनाने जरूरी होते हैं। लाइफ में जब भी आपका गोल सेट होता है ना, तो आपको पता होता है कि आपको किसी भी छोटी बड़ी बात से इफेक्टिव नहीं होना है, और इससे ना आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे लोग की लाइफ में ना दोस्तों कोई गोल नहीं होता और वो बस कुछ भी करते रहते हैं। इससे क्या होता है ना कि उनका कोई एंड रिजल्ट फिक्स नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं आता है, पूरी लाइफ वो ऐसे चलते रहते हैं। तो हमेशा एक गोल जरूर सेट करें और उस एक बड़े गोल को पूरा करने के लिए डेली के छोटे छोटे गोल सेट करें और सब मिला के देखिए आपका गोल आपको कितनी जल्दी हासिल हो जाएगा। बिना गोल के लाइफ ऐसी होती है ना जैसे बिना डोर के पतंग। अब बिना डोर के पतंग है क्या, कहीं भी गिर सकती है, किसी भी जगह कीचड़ में भी गिर सकती है, कहीं फंस सकती है, पेड़ में फंस सकती है, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं पता होता है। आपको पता है, अगर आपने पतंग उड़ाया है तो आपको पता होगा, अगर बिना डोर के पतंग को छोड़ दिया है तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ गिरेगी? नहीं। तो इसी तरह से हमारी लाइफ भी होती है। अगर बिना गोल के हमने अपनी लाइफ को चलाना शुरू कर दिया ना, तो कुछ पता नहीं रहेगा कि हमारी लाइफ का रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होगा। इसलिए अगर आपने गोल अभी तक नहीं बनाया है तो आज ही बैठिए, अभी बैठिए, चाहे आप लेडीज हो या जेंट्स हो, बॉय हो या गर्ल हो, आप गोल सेट जरूर करें। इवन अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका एक गोल सेट हो। एंड नेक्स्ट हैबिट है गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें। दोस्तों, अपनी गलतियों से मुंह छिपाने के बजाय ना इन गलतियों का सामना करें और गलतियों को सुधारने और इनसे सीख लेने पर ना अपना फोकस सेट करें। गलतियां एक्सेप्ट करके उनसे सीख लेना ही आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां तो करते हैं लेकिन या तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको है कि अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि वो एक्सेप्ट करें, सबको पता है डेफिनेटली गलती उन्होंने की है, तो वो अपना मुंह छुपा लेते हैं। ये बहुत गलत है। इंसान से ही गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आप गलतियों पर अपना मुंह छुपा के बैठे हैं, उनको आप अच्छा इंसान कहेंगे कि सामने आके गलतियां एक्सेप्ट करके उससे सीख लेने वाले को अच्छा इंसान कहेंगे? ऑब्वियसली सीख लेने वाले को अच्छा इंसान कहेंगे। तो हमेशा गलतियां अगर आपसे हो रही हैं ना, पहले तो लापरवाही करने की चांसेस कम रहते हैं अगर आप ध्यान से अपना काम करेंगे। अगर फिर भी गलती हो गई तो उसको एक्सेप्ट कर लो ना, एक्सेप्ट करके उसको ठीक कर लो। क्या पता आप इस बार मुंह छुपा लो या किसी से बताओ ही मत और नेक्स्ट टाइम फिर वही चीजें आपके सामने आ जाएं, फिर वही गलती आप दोहरा दो। इसलिए गलतियों से सीखो और उसको ठीक कर लो, और ये भी मेंटली स्ट्रांग होने वाली बात है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिनको फॉलो करके ना धीरे धीरे आप भी मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। और अगर आपके अंदर पहले से इनमें से कोई आदत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर नहीं है, आप आज से ही इन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हो,
तो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कर देना। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी वैल्यूबल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।